हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फ्रेंड्स कैन बी लाइक दिस ऑल्सो की कहानी की पार्ट 2 आपको सुनाने वाली हूँ। तो चलते हैं कहानी में। तो निशा तिरुपति आने के बाद वो एक स्कूल में जॉइन किया था और वो उस स्कूल में ही 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी। तो उसका 6th स्टैंडर्ड एकदम अच्छा था, कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसकी 6th क्लास एकदम अच्छे तरीके से बीत गया और उसके 7th स्टैंडर्ड में उसकी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी, क्योंकि उसके स्कूल के आजू बाजू में बहुत 2-3 स्कूल नए स्कूल खुल गए थे, इसलिए सारे बच्चे वो नए स्कूल में चले गए थे। इसलिए उनकी स्कूल की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी। तो इसलिए उसकी क्लास में सिर्फ 10-12 लड़कियां थे। उस सारे लड़कियों में एक लड़की थी दीपिका नाम की। तो यहाँ से फिर से निशा की लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे। तो दीपिका नाम की जो लड़की थी वो पूरे गर्ल्स की लीडर थी। वो जैसा कहेगी सारे गर्ल्स वैसा ही करते थे, और वो क्या कहेगी, जो कुछ भी कहती है, जो कुछ भी करने को कहती है, वो बाकी सारी लड़कियों को वही करना पड़ती है। अगर किसी ने भी उसका कहा ना माना या उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो वो उस पर्टिकुलर लड़की को अवॉइड कर देती है, और बाकी सारे लड़कियां भी उस एक लड़की को पूरी तरह अवॉइड कर देते हैं। कोई भी उस लड़की से बात नहीं करते हैं। इस तरह था दीपिका की कैरेक्टर। लेकिन हमारी निशा को किसी की गुलाम बन के रहना, किसी की ऑर्डर्स मानना, किसी के हमने अपना सर झुकाना या किसी के साथ सर्वेंट जैसा रहना निशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए निशा ने दीपिका की बात नहीं मानी थी और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और दीपिका ने निशा के साथ वही किया जो वो हमें सबके साथ करती है, जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। दीपिका ने निशा को पूरी अवॉइड करती थी, उससे बात नहीं करती थी, और कोई भी लड़की निशा से बात नहीं करते थे। निशा रोज़ अकेली स्कूल आती थी, अकेली बैठती थी, पढ़ती थी और अकेली घर चली जाती थी। उससे बहुत दुख होता था कि कोई भी उससे बात नहीं करते हैं, लेकिन उसे इस बात की खुशी था कि वो अपना सर किसी के सामने झुका नहीं रही है और किसी का सर्वेंट नहीं बना है। इस बात की निशा को गर्व थी अपने आप पर। तो ऐसा चल रहा था उनका 7th क्लास। ये पूरे 7th स्टैंडर्ड में दीपिका ने निशा को बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार किया था उसके निशा के साथ। वो हमेशा निशा को किसी ना किसी प्रॉब्लम में डाल देती थी, लेकिन निशा ने बिल्कुल नहीं घबराया, बिना डरे हिम्मत जुटा के दीपिका का सामना किया। किसी भी मोड़ पे दीपिका के सामने अपना सर नहीं झुकाया था। तो दीपिका को पता चल गई थी कि निशा उसके सामने सर नहीं झुकाएगी, वो उसकी बात नहीं मानेगी। इसलिए दीपिका ने सोचा था कि अगर इतनी निडर लड़की
अपना साथ हो तो मेरा वर्थ और बढ़ जाएगी। इसलिए दीपिका ने निशा के साथ फ्रेंडशिप करने का सोचा और फ्रेंडशिप करने के लिए निशा से बात भी किया था। लेकिन जब दीपिका ने निशा से बात की तब निशा ने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि उसे दीपिका से कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी है, कोई बात नहीं करनी है। वो पूरी स्कूल जितने भी साल उस स्कूल में पढ़ेगी वो सब पूरी समय वो अकेली रहेगी, लेकिन उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगी। लेकिन दीपिका ने निशा को जैसे भी करके मना लिया था, उसे सॉरी बोला। उसने निशा को यकीन दिलवाया था कि वो बदल गई है, वो आगे से वैसा कुछ नहीं करेगी, वो लीडर जैसा कुछ नहीं करेगी, सबके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करेगी, ऐसा बोल के निशा को मना लिया था। निशा भी सोचा था कि उसे एक चांस देती हूँ, ऐसा सोच के निशा ने दीपिका के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। और यहाँ से निशा के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। निशा का लाइफ एकदम बदल गई थी। दीपिका निशा के सामने उसकी बहुत अच्छी दोस्त बनकर रही थी, लेकिन निशा के पीठ पीछे उसने बहुत कुछ घिनौने काम किया था, जो एक लड़की दूसरी लड़की के ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं करती है, वैसा कुछ घिनौने काम दीपिका ने निशा के साथ किया था। और दीपिका ने निशा को बहुत यकीन दिया कि वो उसकी बहुत पक्की दोस्त है, और निशा भी वो मान गई कि दीपिका उसकी बहुत पक्की दोस्त हो चुकी है, वो बिल्कुल बदल चुकी है। इसलिए निशा अपनी तरफ से उसके साथ बिल्कुल लॉयल रही थी, और वो एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनकर रही थी दीपिका के साथ। उसका 7th और 8th स्टैंडर्ड ऐसा ही चल गया था, और 9th स्टैंडर्ड आया और यहाँ हुई निशा की लाइफ में गड़बड़। वो भी दीपिका ने किया था निशा की लाइफ में वो गड़बड़, और वो गड़बड़ क्या है और दीपिका ने निशा के साथ क्या किया, और निशा उसे किस तरीके से फेस किया और क्या किया, क्या हुआ, ऐसा मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी दोस्तों। तो सॉरी गाइस, इस कहानी बहुत 2-3 पार्ट्स में हो रहा है, क्योंकि ये कहानी बहुत थोड़ी लंबी कहानी है, और ये बिल्कुल सच है। मैं ऐसे ही कुछ भी क्रिएट करके नहीं बता रही हूँ, ये एकदम सच्ची कहानी है। इट्स रियली बेस्ड ऑन ए ट्रू इंसिडेंट गाइस। ये एक असल ज़िंदगी में मेरी सहेली के साथ हुआ था ऐसा, और मैं मेरी सहेली की कहानी आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको जानना है दीपिका ने निशा के साथ क्या किया तो पार्ट 3 में देखना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते इस कहानी के पार्ट 3 में, और अंटिल देन बाय बाय।